प्रिय भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, आप सबको जय मसीह की। मित्रों, आप सब लोगों का इस चैनल में स्वागत है। आइए हमारे साथ में सम्मिलित होइए और परमेश्वर के आशीषों का आनंद लीजिए। मित्रों, आप सब लोग कैसे हो? अच्छी तरह से हो, कुशल से हो? मित्रों, मुझे पूरी आशा है, पूरा विश्वास है कि आप सब लोग अच्छी तरह से हैं, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ में है। मित्रों, आज भोर के समय प्रतिदिन की तरह मैं आप लोगों के सामने आज फिर उपस्थित हुआ हूँ। मैं आपके लिए और आपके परिवार के लिए आज मैं फिर प्रार्थना करूँगा। मित्रों, सबसे पहले मैं वचन बताऊँगा, फिर आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके बच्चों के लिए मैं प्रार्थना करूँगा। मित्रों, आज का वचन है जो मैं आप लोगों के सामने लेकर के आज वचन के द्वारा मैं बात करूंगा। इसी वचन के आधार पर प्रार्थना करूंगा। मित्रों, आज का वचन है भजन संहिता 109 का 31 वचन है। यह वचन इस प्रकार है, प्रभु दरिद्र के दाहिने हाथ पर खड़ा रहता है ताकि वह उसको मृत्यु दंड देने वालों के हाथ से बचाए। प्रभु दरिद्र के हाथ पर खड़ा रहता है ताकि वह उसको मृत्यु दंड देने वालों से बचाए। मेरे भाई और बहन, मित्रों, मेरे साथियों, परमेश्वर महान दयालु परमेश्वर है और दया करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर हमारा प्रभु वचन के में कहा था कि मैं गरीबों के लिए आया हूँ, धनवानों के लिए नहीं। मित्रों, धनवानों का हृदय परमेश्वर के लिए नहीं होता, धनवानों का हृदय धन के लिए होता है। मित्रों, वो लोग धन से प्रेम करते हैं। हम बाइबल में देखते हैं कि एक व्यक्ति आया और वह यीशु के पीछे हो लिया और कहा कि हे प्रभु, मैं भी आपका दास होना चाहता हूँ, मैं भी आपका चेला बनना चाहता हूँ। मित्रों, तब यीशु ने कहा, तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करो, तभी मेरे शिष्य बन सकते हो। मित्रों, उसने कहा, यह आज्ञाएं मैं तो बहुत पहले से पूरा करता आया हूँ। मित्रों, उसने कहा, तब प्रभु यीशु ने कहा कि अपना सारा धन गरीबों को बांट दो और मेरे पीछे हो लो। मित्रों, मेरे भाई और बहनों, मेरे साथियों, वह धनवान चला गया क्योंकि वह उदास होकर चला गया, क्योंकि उसके पास में बहुत अपार धन संपत्ति थी। मित्रों, हम इस दृष्टांत से देखते हैं कि परमेश्वर हमारा प्रभु यीशु मसीह गरीबों से प्रेम करता है। हम एक दृष्टांत देखते हैं कि यीशु बड़े सवेरे फिर मंदिर में आया, सारी जनता उनके पास में इकट्ठा हो गई और वह बैठकर लोगों को शिक्षा देने लगा। मित्रों, उस समय शास्त्री और फरीसी व्यभिचार में एक पकड़ी गई एक स्त्री को लाए और वे लोग जो स्त्री पकड़ी गई थी उसको पत्थरवाह करके मार डालना चाहते थे। मित्रों, उस समय का यही कानून था। मित्रों, शास्त्री और फरीसी व्यभिचार में पकड़ी गई स्त्री को लाए और उसे सब लोगों के सामने खड़ा कर दिया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, उन्होंने यीशु से कहा, हे गुरु, यह स्त्री व्यभिचार कर्म में पकड़ी गई है। व्यवस्था में मूसा ने हमें ऐसी स्त्री को पत्थर से मार डालने का आदेश दिया है। मित्रों, तब उन्होंने यीशु से, वो लोग पूछ रहे थे, कहा कि आप इसके विषय में क्या कहते हैं। मित्रों, उन्होंने यीशु की परीक्षा लेने के लिए यह कहा था।
मेरे भाइयों बहनों, मेरे साथियों, उन्होंने यीशु की परीक्षा लेने के लिए कहा था, जिससे उन्हें उन पर दोष लगाने का कोई आधार मिल जाए। मेरे भाई और बहनों, मेरे मित्रों, साथियों, वह यीशु पर दोष लगाने का कोई मौका ढूंढ रहे थे। यीशु ने झुक करके उंगली से जमीन पर लिखना प्रारंभ कर दिया। जब ये उनसे उत्तर देने के लिए आग्रह करते रहे, मित्रों, जो फरीसी थे, शास्त्री थे, उन लोगों ने उसका उत्तर देने के लिए उन लोग आग्रह करते रहे, अन्य विनय करते रहे। मित्रों, तब यीशु ने सिर उठा कर के उन सब से कहा, तुम में से जो कोई निष्पाप हो वह इसे पहले पत्थर मारे। मित्रों, वह फिर झुक करके जमीन पर फिर लिखने लगे। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, यह सुन करके बड़ों से लेकर के जितनी भीड़ थी, बड़ों से भी मित्रों, यह सुन करके जितने बड़े और छोटे थे, सब एक एक करके वहाँ से हटकर अपने घर चले गए। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, जब सारे लोग बाहर चले गए, तब केवल यीशु और वह स्त्री जो उसके सामने खड़ी थी। मित्रों, शास्त्रियों और फरीसियों ने लोगों को इकट्ठा करके यीशु के सामने पेश किया था। मित्रों, सारे लोग चले गए और वह स्त्री केवल खड़ी थी। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, जब वही स्त्री बची, तब यीशु ने सिर उठा करके उनसे कहा, मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, तब यीशु ने सिर उठा करके उस स्त्री से कहा कि हे नारी, वे लोग कहाँ गए? उसने पूछा कि हे नारी, वे लोग कहाँ गए जो लोग तुझे मार डालना चाहते थे, जो तुझ पर पत्थरवाह करना चाहते थे, वे लोग कहाँ गए? मित्रों, मेरे साथियों, तब उसने उत्तर दिया। उसने पूछा कि जो लोग तुझे दंड देना चाहते थे, मार डालना चाहते थे, वे लोग कहाँ गए? क्या किसी ने तुम्हें दंड नहीं दिया? क्या किसी ने तुम्हें मारा नहीं? उसने उत्तर दिया, प्रभु, किसी ने नहीं। इस पर यीशु ने उससे कहा, मैं भी तुझे दंड नहीं दूंगा, मैं भी तुझे नहीं मारूंगा, जाओ, अब से फिर कभी पाप नहीं करना। मित्रों, मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, हमारा प्रभु यीशु मसीह है, वह गरीबों से प्रेम करता है और मृत्युदंड देने वालों के हाथ से बचाता है। मित्रों, वह लोग जो फरीसी थे, शास्त्री थे, वह इस स्त्री को मार डालना चाहते थे, परंतु प्रभु यीशु प्रेम करने वाला था और उन पर उन्हें दया आई और उन्हें बचाया। मित्रों, अगर आप लोग भी पापी हैं, अगर आप लोग पापी हैं, पाप करते हैं, गरीब हैं, आप लोगों पर अत्याचार हो रहा है, तो मित्रों, आप लोग पाप करना बंद कर दें। परमेश्वर आप लोगों को भी मृत्यु दंड से बचाएगा। आमीन। मैं आप लोगों के लिए अब प्रार्थना करूंगा। अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, मैं आपका धन्यवाद करते हुए फिर आपके चरणों में आता हूँ। हे प्रभु, आप महान, सर्वशक्तिमान, दयालु, दया के सागर, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, नाथों के नाथ, मेरी विनती, मेरी पुकार, मेरी दुहाई को सुन। प्रभु, आपने पूरे रात भर हमको सुरक्षित रखा, हमारे चैनल परिवार को सुरक्षित रखा। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। प्रभु जी, मैं आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ, कितने लोग बीमार हैं, कितने लोग सो गए हैं, आप हमारे परिवार को, हमको सुरक्षित रखा। हम आपको धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी, हम आपसे विनती प्रार्थना करते हैं। मैं एक परिवार है कि जो कि देखता हूँ
कि वह परिवार बहुत दुखी है और उस व्यक्ति को दंड मिला है, वो जेल में है, उसको सजा होने वाली है। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, मैं उस परिवार के लिए प्रार्थना करता हूँ। मित्रों, अपने पापों की क्षमा मांगो, परमेश्वर तुम्हें सजा से बचाएगा। ऐसा परिवार है मित्रों कि एक जो परिवार है मित्रों, एक जो परिवार है कि जो कि दंड उसको मिलने जा रहा है, सजा मिलने जा रही है, परंतु एक स्त्री भी है जिसको उम्र कैद की सजा होने जा रही है। मैं इन दोनों के लिए प्रार्थना करता हूँ। प्रभु जी, एक जो स्त्री है वह उत्तर प्रदेश की रहने वाली है, उसका नाम पी से आता है, और एक भाई है जिसको उम्र कैद की सजा होने वाली है, वह उत्तरांचल का रहने वाला है, उसका नाम आ से आता है। परमेश्वर पिता, मैं इन दोनों परिवार के लिए प्रार्थना करता हूँ। इन दोनों परिवार में प्रभु आपकी शांति की आशीष बोलता हूँ। मित्रों, अपने पापों की क्षमा मांगे, परमेश्वर आपको सजा से बचाएगा। मैं परमेश्वर पिता में ब्लेस करता हूँ उन भाई और बहनों को जिनको उम्र कैद की सज़ा होने जा रही है। यीशु तेरे नाम से ये सज़ा को परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह आपने माफ़ किया है, तो मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी, इनके अपराधों को आपने क्षमा कर दिया है और इनको दंड से बचा रहा है। मैं यीशु तेरे नाम से इन सबको मैं ब्लेस करता हूँ और ये लोग उम्र कैद की सज़ा से इनको छुटकारा मिल जाए। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगता हूँ। मैं अब धन्यवाद करता हूँ। एक परिवार और है परमेश्वर पिता जो कि बीमारी से तंग आ गया है और बहुत बीमार है ये परिवार, और ये परिवार बहुत धनवान भी है, पैसे भी बहुत हैं, मगर वो परिवार में जो व्यक्ति बीमार है उसकी बीमारी से वह परिवार हार चुका है। पैसे खर्च करते करते ऊब गए हैं। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है। और ये हमारा भाई हिमाचल प्रदेश के है। ये भाई हमारा तुला राशि में रा से नाम आता है। परमेश्वर पिता, इस भाई को मैं यीशु के नाम से ब्लेस करता हूँ। ये भाई चैनल में जुड़ रहा है, मैं धन्यवाद करता हूँ। इस प्रार्थना को उद्धार करता मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ। परमेश्वर पिता, आपने इस भाई को बचा लिया है, मैं धन्यवाद करता हूँ। इस प्रार्थना को उद्धार करता यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। मित्रों, परमेश्वर आपको आशीषित करते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे।